जुर्म की अंधी दुनिया और पाप के अंधेरे रास्ते, खून से सनी सुबह और खौफ से भीगी रात, जहां इंसानियत दम तोड़ देती है और शैतानी इरादों की सीमा शुरू होती है, वो अपराध की दुनिया है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं क्राइम टाइम का नंबर 1 शो गुनाह। तो चलिए रखते हैं गुनाह की दुनिया में कदम और शुरू करते हैं अपराध की अनोखी और हैरत अंगेज खबरों का कारवां। गुनाह की शुरुआत करेंगे जबलपुर से, जहां 9वीं पास एक युवक ने पूरे सिस्टम को चक्कर घिन्नी बना दिया। सिर्फ 19 साल के शातिर युवक ने 4 राज्यों की महिला आईपीएस अधिकारियों का डेटा निकाला, महिला की आवाज में ठगी का सिलसिला शुरू किया। यह गुनाह तब रुका जब यूपी पुलिस ने उसके हाथों में हथकड़ी डाली। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखते हैं। महज 9वीं पास ये युवक इतना शातिर ठग है कि इसने बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों को भी चौंका दिया। जबलपुर के पाटन में रहने वाले इस युवक का नाम संकेत यादव है। इसके पिता दिव्यांग हैं और मां चाय का ठेला लगाती है। संकेत ने शुरू में उज्जैन जाकर एक ग्राहक सेवा केंद्र में सफाई का काम किया और यहीं पुलिस कर्मियों को आते जाते देख पुलिसिया रौब झाड़ना सीख गए। संकेत महिलाओं की आवाज निकालने में भी माहिर है। बस यहीं से उसके दिमाग में एक बदमाशी सूझी जो देखते ही देखते बड़े अपराध में बदल गई। बात कर जी, ये आपने जो ऑनलाइन सेंटर ग्राहक सेवा केंद्र जो जी, वहाँ पे कितने होंगे मैक्सिमम? हाँ एक ही है। थोड़ा वो दुकानदार से बात करा देते क्या, उसके खाते में भी कुछ रुपए का गलत पैसा डाला हुआ है? जी हाँ, राजेंद्र यादव की दुकान है मारो में, मुझे जी जी उससे बात करानी है। दरअसल संकेत ने यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की कई महिला आईपीएस अधिकारियों का फोटो और डाटा निकाला। इसके बाद थाना प्रभारियों को फोन लगाकर ग्राहक सेवा केंद्र में फर्जीवाड़े की शिकायत करता और मामला रफा दफा करवाने के लिए वसूली करने लगा। ठगी का ये सिलसिला तब थमा जब उसने यूपी के कासगंज जिले की महिला एसपी अंकिता शर्मा की डीपी लगाकर ठगी की कोशिश की। उत्तर प्रदेश कासगंज जिले से एक एसओजी की पुलिस टीम आई हुई थी। वहाँ पर उनके साइबर क्राइम थाने में एक अपराध दर्ज था धोखाधड़ी का, और कासगंज पुलिस अधीक्षक बनकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करता था, उसका ये अपराध वहाँ दर्ज था। यूपी की पुलिस टीम उसे यहाँ से ले गई है। कासगंज पुलिस के हत्थे में आए आरोपी संकेत से जब पुलिस ने महिलाओं की आवाज में बात करवाई तो वो भी दंग रह गए। फिलहाल यूपी की कासगंज पुलिस जबलपुर के इस 9वीं पास शातिर ठग से पूछताछ कर रही है। आने वाले दिनों में इस ठग के और भी कारनामे उजागर हो सकते हैं। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। और अब एक ऐसी वारदात जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया, हैरान कर दिया, क्योंकि यहां एक महिला का ऐसा रूप देखने को मिला जिसने मर्यादाओं को तार तार कर रिश्तों को ही अग्नि दे दी। उसने ये भी नहीं सोचा कि जिस शख्स पर वो हाथ उठा रही है वो रिश्ते में उसके पिता समान है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की इटावा की है, जहां राहतपुर गांव में रिश्तों को शर्मसार किया गया। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक महिला खटिए पर पड़े एक बुजुर्ग को बेरहमी से पीट रही है और पास में खड़े लोग उसे रोकने के बजाय बढ़ावा दे रहे हैं। ये महिला एक बहू है और पीटने वाला बुजुर्ग उसका ससुर। महिला बिल्कुल रहम नहीं खा रही और खटिया पर ससुर को लेटाकर उसके दोनों हाथ पकड़ लेती है। उन पर लगातार थप्पड़ों की बौछार करती रहती है। इस दौरान बहू का पिता वहीं खड़ा होकर उसका मनोबल बढ़ाता है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना बकेवेर पुलिस ने बहू और उसके पिता के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ससुर जय किशन ने शिकायत दर्ज करवाई। उसने बताया कि उनकी बहू सुपत्रा का विवाह उनके बेटे धर्मेंद्र के साथ 1 साल पहले हुआ था। बहू ने 1 महीने पहले ही बच्चे को जन्म दिया। तभी से बहू सुपत्रा अपने मायके रहने लगी। अब वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। अचानक से वो अपने पिता के साथ घर पहुंची। चारपाई से बांधकर मेरी पिटाई करने लगी।
वो लगातार हर महीने खर्च के लिए पैसे मांग रही थी। हमने कहा यहाँ रहोगी तो हम खर्च भी उठाएंगे। वो इस बात से नाराज हो गई और मारपीट करने लगी। तभी गांव वालों के आने के बाद मुझे बचाया गया। वीडियो वायरल होते ही थाना बकवेर पुलिस ने इसको संज्ञान में लेते हुए केस दर्ज किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वायरल वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें एक महिला अपने परिजनों के साथ एक वृद्ध के साथ मारपीट करती दिखी। मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। लेकिन ये वीडियो चौंकाने के साथ कई सवाल उठाता है। क्या वीडियो में जो दिख रहा है वो सच्चाई है? क्या मायके में रहकर खर्च मांगना सही है? क्या खर्च के लिए बुजुर्ग ससुर से मारपीट ठीक है? क्या पिता का यूं अपनी बेटी को सपोर्ट करना सही है? क्या इस तरह की हरकत के बाद कोई रिश्ता टिकेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और अब आपको लेकर चलते हैं हैदराबाद, जहां एक खाली मकान में मिले मानव कंकाल ने सबकी नींदें उड़ा दी। लोग हक्के बक्के रह गए और पुलिस खुद भी हैरान थी कि आखिर ये कंकाल है किसका। ये नजारा हैदराबाद के नामपल्ली इलाके का है, जिसे देख इलाके में सुगबुगाहट और पुलिस की नाकेबंदी शुरू हो गई। डर का माहौल है और हर शख्स की नजरों में कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब दे पाना शायद पुलिस के लिए भी मुमकिन नहीं। एक शख्स अपनी खोई हुई गेंद को ढूंढने इस बंद पड़े मकान में घुसा ही था कि जैसे ही वो उस घर के किचन में पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सिर से पैर तक सिहर उठी और दिमाग सुन्न रह गया, क्योंकि उसने जो देखा वो देख किसी की भी रूह कांप जाए। किचन के फर्श पर उसे एक इंसानी कंकाल मिला। जैसे ही उसने ये देखा, वो वहां से चिल्लाता हुआ भाग निकला। सूचना मिलते ही हैदराबाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे घर को सील कर दिया। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सभी सैंपल इकट्ठा कर लिए और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने जब आसपास में इस बारे में पता किया तो लोगों ने बताया कि ये घर पिछले 7 साल से बंद है। मानव कंकाल और उठते सवाल। मृतक की पहचान आमिर खान के रूप में की गई है, जिनकी उम्र लगभग 55 से 60 साल बताई जा रही है। मृतक के भाई के मुताबिक आमिर खान अविवाहित थे और हमेशा अकेले ही रहते थे। मौके से एक पुराना नोकिया मोबाइल फोन मिला, जिसमें 2015 से 84 मिस्ड कॉल दर्ज हैं। इसके अलावा एक पुरानी करेंसी नोट भी मिली है। पुलिस को लगता है कि उसकी मौत मानसिक या प्राकृतिक कारणों से हुई होगी, क्योंकि वहां कोई खून या चोट के निशान नहीं मिले। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मकान का मालिक अब विदेश में रहता है। अब पुलिस परिवार और रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि मौत कैसे और कब हुई। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है, क्योंकि किसी शख्स के घर में मौत हो जाती है, वो पूरी तरह सड़कर कंकाल में तब्दील हो जाती है और किसी को ना बदबू का एहसास होता है और ना किसी के मरने का। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को तलाशने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बीजेपी नेता 45 वर्षीय श्यामलाल धाकड़ की निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नाहरगढ़ थाना के हिंगोरिया बड़ा गांव में गुरुवार रात धारदार हथियार से वार कर श्यामलाल की हत्या कर दी गई। घटना पूरे जिले में के बाद हड़कंप की स्थिति में है
उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने मामले में तत्काल जांच के आदेश दिए। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष श्यामलाल धाकड़ गुरुवार रात अपने घर की दूसरी मंजिल पर सो रहे थे। रात में किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन पर हमला किया। शुक्रवार सुबह परिजनों को उनका शव खून से लथपथ मिला। परिजन उस समय नीचे सो रहे थे, जिस कारण घटना का पता सुबह चला। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ता मौके पर पहुंच चुके हैं, जांच की जा रही है। को घटना थाना नाहरगढ़ को घटना की जानकारी मिली। सुबह जो घर वाले जब उनको सुबह देखने गए थे तो उस समय जानकारी उनको मृत अवस्था मिले तो तत्काल उन्होंने थाने पर सूचना दी। उसके बाद फिर पुलिस को जानकारी मिली। थाना नाहरगढ़ की टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई थी। उसके बाद फिर पूरी कार्रवाई जो उसको स्टार्ट कर दिया गया था। अभी जो आगे की कार्रवाई जो वैधानिक कार्य वो सुनिश्चित किया। भोपाल के बुधवारा इलाके में किन्नरों के डेरे से किन्नर को पुलिस ने हिरासत में लिया। अब्दुल उर्फ नेहा किन्नर बांग्लादेश का रहने वाला है और पिछले 8 साल से भोपाल में अवैध तरीके से रह रहा था। पुलिस को मिली खुफिया जानकारी के बाद पुलिस ने अब्दुल को जब थाने बुलाया तो पुलिस भी हैरान रह गई। अब्दुल अपना नाम बदलकर नेहा राम से किन्नरों के साथ रहता था। हालांकि उसको हिरासत में लिए जाने के बाद उसका मेडिकल टेस्ट कराया और किन्नर होने का तथ्य पुलिस के सामने आया है। अब्दुल कलाम उर्फ नेहा पिछले 8 साल में एक बार बांग्लादेश भी होकर आया है। पुलिस को जो दस्तावेज मिले हैं वो सभी भोपाल में ही बने हैं, फर्जी तरीके से बनाए गए हैं। उसका पासपोर्ट भी बना है जिसमें उसे भारतीय नागरिक बताया गया है। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वो अवैध तरीके से बांग्लादेश सीमा पार करके भारत आया, फिर 3 साल मुंबई में रहा और फिर 8 साल पहले भोपाल आया और यहाँ नाम बदलकर किन्नरों के साथ रहता था। हालांकि पुलिस इस मामले में अभी कुछ भी खुलासा करने से बच रही है, जांच की जा रही है। पूछताछ में बताया कि महाराष्ट्र में रहता था, महाराष्ट्र के बाद फिर भोपाल में आया और अभी हम लोगों को एक मुखबिर की सूचना मिली थी। उसके बाद हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया और पूछताछ करके डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के आधार पर फिर नेक्स्ट लेवल की कार्रवाई की जाएगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।